जब हम सेपरेशन झूठ है, हम अलग हैं ही नहीं, इनका प्रश्न है। जब हम अलग हैं ही नहीं, सेपरेशन झूठ है, तो है ही नहीं सेपरेशन, तो जन्म किसका होता है? और सेपरेशन है ही नहीं तो मृत्यु किसकी होती है? बात तो पते की है, बात पते की है ना। जब हम हैं ही भ्रम, तो भ्रम का जन्म होता है क्या? भ्रम की मृत्यु होती है क्या? है ना। तो फिर यह बहुत गहरी बात है, समझने की बात है। प्रश्न गहरा है, उठता है, स्वाभाविक है, उठना चाहिए। ऐसा प्रश्न उठना चाहिए कि जब हम सेपरेशन है ही नहीं, अद्वैत है, दो अद्वैत हुआ ही नहीं, तो जन्म किसका होता है? बहुत गहरे में देखो, किसी का कभी जन्म हुआ ही नहीं है, और न कभी किसी की मृत्यु होती है। न किसी का जन्म होता है, न किसी की मृत्यु होती है। सब हो रहा है, सब हो रहा है। कैसे भ्रांति में पड़े हो कि मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु हुई। वही तो हम कहते हैं बारदो ध्यान। अभी एक हुआ, तिब्बतन बारदो नहीं है, नाम बारदो लिया है हमने, अपने हिसाब से बारदो करवाया है। तो उसमें क्या बता रहे हैं कि जो मृत्यु होती ही नहीं है, झूठ है। वो जो है एक मास हिप्नोटिज्म है, मास हिप्नोटिज्म है। मृत्यु जैसी कोई चीज ही नहीं है। अब वो जो है शरीर से अलग हो जाना, शरीर से चेतना का अलग हो जाना, कोई मृत्यु तो है नहीं। कैसी मृत्यु? काय की मृत्यु? शरीर, वो जो है मिट्टी है, पंचतत्व है, वो तो अपनी जगह पर, वो तो पंचतत्व उधर विलीन हो जाएगा, उधर हो जाएगा। ये जोड़ घटाना तो चलता रहता है ना। दूध में चाय पत्ती डाल दी, शक्कर डाल दी, ये डाल दी, चाय बना ली। कहीं से कुछ जोड़ लिया, कहीं से कुछ घटा लिया, है ना। जो जोड़ घटाना इस प्रकार की चीजें हैं। हो गया, जो होना है वो हो गया। तो अब वहां जो है मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन ये मास हिप्नोटिज्म है। यह जो है एक मास हिप्नोटिज्म है। और मास हिप्नोटिज्म इसलिए है क्योंकि हम जो देखते हैं उसमें जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड जैसे निर्णय ले लेता है, फिर उस हिसाब से रिचुअल्स बन जाते हैं और उसको हम मान लेते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, स्वर्ग मर के ही स्वर्ग मिलेगा, ऐसी कहावत है ना, मर के ही स्वर्ग। अरे जब होश से मरोगे तभी तो पता चलेगा ना कि मृत्यु है या नहीं है। अब मरोगे 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 बोलते। सुकरात हुआ ना, सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया क्योंकि उसकी बातें कुछ ऐसी थी कि उन बातों को जो है डाइजेस्ट करना मुश्किल था। अदालत ने बहुत कहा कि भाई अपना वक्तव्य वापस ले लो, हम तो मृत्यु दंड नहीं देंगे। लेकिन वक्तव्य वापस क्यों लूं? वापस लेने जैसा है ही नहीं, हो तो जैसा कहा है बिल्कुल सही कहा है। तो जज ने कहा कि फिर हमारी मजबूरी है, हमको तुमको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। ठीक है, दे दो। तुम अपने हिसाब से मृत्यु दंड दो, मुझे तो देखना भी ना मृत्यु है क्या। अदालत बोलती है मृत्यु दंड, दुनिया बोलती है मृत्यु 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 मृत्यु, जिसको देखो मृत्यु मृत्यु बोलता है। मृत्यु मैंने तो कभी नहीं जानी, मेरा तो कोई अनुभव नहीं है मृत्यु का, मैं तो जानना चाहता हूं मृत्यु है क्या। अब तुम कहते हो तुम्हारे कहा मैं क्यों मान लूं कि ये मृत्यु है, कि मृत्यु दंड है। तुम अब तुम्हारी जो प्रक्रिया है पूरी करो, मैंने तो देखना है। मेरे अंदर तो ये भाव है कि मृत्यु देखनी, कि मृत्यु है क्या। पूरी दुनिया बकबक करती रहती है मृत्यु 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 मृत्यु, तो मुझे देखना है मृत्यु है क्या। और जो है मृत्यु दंड हुआ, उस जगह पे ले जाया गया। उनके सारे इष्ट मित्र, जो भी चाहने वाले शिष्य, सब सुकरात के इकट्ठे हो गए। सब जो है साथ में थे वहां पर। और जो है सबको दुख था कि अब जो है यह व्यक्ति नहीं रहेगा। सुकरात ने कहा कि तुम किस गुणा भाग में पड़े हो भाई, किस गुणा भाग में पड़े हो। और वह जो वह जो जहर देके मृत्यु होनी थी ना, जहर घोटा जा रहा था, घोट के जहर पिलाया जाता था। ये यूनान की जो व्यवस्था थी, इसमें जहर घोट के पिला दिया जाता था, जहर घोटा जा रहा था।
तो ये सुकरात बार बार वहां जाता था और देखता था जहर घोटा है कि नहीं घोटा, थोड़ा जल्दी घोटो। और वो जो घोटने वाला है बड़े धीरे धीरे घोट रहा था। वो जानबूझ के चाह रहा था 1 घंटा, वो जो 10 मिनट का काम है उसको 2-3 घंटे में करे, 2-3 घंटा और मिल जाए सुकरात को, इतनी जल्दी कैसे मृत्यु में चला जाए। इतना प्यारा व्यक्ति, अब राजदंड है, उसके बस की बात नहीं है कि वो राजदंड माफ करवा सके। इतना तो उसके हाथ में है कि जहर थोड़ा देर से घोटे तो 2-3 घंटे उसमें पास कर दे वो जबरदस्ती के। तो वो कह रहा था जल्दी करो जल्दी करो, और वो बोलता था कैसे हो तुम, अरे मैं आराम से घोटूंगा, काहे जल्दी मचाते हो, मृत्यु को टालना चाहते हो, तुम मृत्यु को पास ले आना चाहते हो। दोस्तों ने क्या पागलपन में पड़े हो, अरे वो ठीक कर रहा है, 2-3 घंटा हमारे साथ रहो। और ये बताओ कि तुम्हें मृत्यु से डर क्यों नहीं लगता, तुम्हारी उत्सुकता क्यों है मृत्यु को के प्रति। अरे मृत्यु 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 शब्द है ना, मुझे क्या पता मृत्यु क्या होती है, मुझे देखना है कि मृत्यु क्या होती है। तो तुम्हें डर क्यों नहीं लगता। अरे भाई कितनी संभावनाएं, 2 ही संभावनाएं ना, मरने के बाद हम कहीं नहीं बचेंगे, अब कहीं बचेंगे नहीं तो समस्या काहे की है, कौन सी समस्या, जब बचेंगे ही नहीं तो समस्या तो कुछ है ही नहीं। और बाय द वे मरने के बाद हम बच जाते हैं नहीं मरते हैं तो फिर काहे की समस्या है, बच जाते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, नहीं बचते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। अब बचे ही नहीं तो खेल खत्म हो गया, और बचते ही हैं तो फिर काहे की चिंता है, चिंता का तो कोई कारण ही नहीं है। 2 ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और दोनों ऑप्शन ऐसे है कि चिंता की कोई बात ही नहीं है इसमें, तो मुझे जानना है ना। अब यदि नहीं बचेंगे तो बात पूरी हो गई, बात पूरी होगी। फिर उसको खींचने से मतलब क्या था, जब नहीं हो जाना तो उसको खींचने से मतलब क्या है। और बचते ही हैं तो फिर उसको मतलब कौन सा फिर घोड़ा भाग है, कौन सी मृत्यु की बात हो रही है। तो जो है मृत्यु का एक ऐसा हिप्नोटिज्म है, मास हिप्नोटिज्म है, इसको समझना पड़ेगा। अब जन्म जो है, जन्म किसका होता है, मृत्यु किसकी, मृत्यु जब झूठ है तो जन्म भी झूठ है, ठीक है ना। उस किसी देह के साथ एसोसिएशन और डी एसोसिएशन है, उसको जन्म और मृत्यु कैसे बोल देते हैं हम। शरीर के साथ जुड़ जाना और शरीर के साथ जोड़ का टूट जाना, ये जन्म और मृत्यु कैसे होगा। जन्म और मृत्यु तो है ही नहीं, एक प्रवाह है, और प्रवाह शाश्वत प्रवाह है। यह प्रवाह शाश्वत प्रवाह, खेल है ना, ये खेल चल रहा है। इस खेल में सब हो रहा है, पर्वत हो रहे हैं, पहाड़ हो रहे हैं, नदियां हो रही हैं, धरती हो रही, सब हो रहा है। वह उसके होने का ढंग है, उस एक के होने का ढंग है। वह ऐसा हो के अलग नहीं हो जाता। सृष्टा सृष्टि नहीं बनाता है, सृष्टा ने कभी सृष्टि नहीं बनाई। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि सृष्टा सृष्ट हो रहा है। सृष्टा ने कोई सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा ने कोई सेपरेशन नहीं बनाया, सृष्टा ने कोई पहाड़ नहीं बनाया, सृष्टा ने कोई यूनिवर्स नहीं बनाया, कोई गैलेक्सी नहीं बनाई, कोई मनुष्य नहीं बनाया, कोई कीड़ा नहीं बनाया, कोई मकोड़ा नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया उसने। वह हो रहा है, उसके होने का ढंग है, वह उसके होने का ढंग है। उसने कुछ बनाया कुछ नहीं है, वो वही है, हो रहा है, बनाकर कभी अलग नहीं हो गया। वो जो उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट दिए ना कि परमात्मा ने 6 दिन तक धरती बनाई, है ना, सब मनुष्य बनाया, सब बनाया, और 7वें दिन उसने आराम किया, इसलिए संडे हॉलीडे होता है। हाँ? अब ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आओगे उसको तो कंफ्यूजन तो पैदा होंगे ही ना। अब बोलते हैं कि कोई ना कोई तो होगा ना जो सृष्टि जिसने बनाई है, कुछ सृष्टि को चला रहा है, कोई ना कोई तो ताकत होगी ना। अरे कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो होगा ना, सोचो, कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं होगा तो दफ्तर खोल के बैठा होगा भाई। तो सृष्टि चलाने के लिए दफ्तर चाहिए, स्टाफ चाहिए, बड़ा लंबा चौड़ा स्टाफ उसने भर्ती किया होगा, है ना। और दफ्तर उसने खोला तो दफ्तर खोलने के लिए उसको बिल्डिंग मटेरियल लगाओ तो दुकानें पहले से होंगी भाई। ईश्वर से पहले दुकानें होंगी ना। जब उसने सृष्टि बनाई, रॉ मटेरियल लगा होगा तो रॉ मटेरियल कहीं से खरीदा होगा उसने, वो दुकानें पहले से रही होंगी, कुछ सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर पहले से रहे होंगे, तो परमात्मा के पहले ही तो कुछ रहा होगा,
पहले ही कुछ सारा इंतजाम रहा होगा, तभी तो उसने सृष्टि बनाई। तो सृष्टि बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लिया उसने? कहीं ना कहीं से तो लिया होगा ना कोई तो दुकानें होंगी। और उसके बाद में दुनिया बनाने के लिए फिर इतने सारे उसको जब सब कुछ लगा होगा, इसके मेंटेनेंस के लिए जो मजदूर और स्टाफ और ये ऑफिशियल पर्सन लगते होंगे, वो पहले से रहे होंगे, परमात्मा से भी पहले रहे होंगे, पहले से ही तो रहे होंगे ना। किस पागलपन के कॉन्सेप्ट में हम पड़े रहते हैं। तो सृष्टा ने सृष्टि कभी बनाई नहीं, स्वयं सृष्ट हो रहा है, उसके होने का ढंग है। और कोई सृष्टि को मैनेज नहीं कर रहा है। दला, जिसको हम बोलते हैं रित, ऋग्वेद है ना, रित शब्द से बना है ना, रित धातु है ना उसमें। तो रित का अर्थ क्या है? सब हो रहा है ना। रित का क्या अर्थ है? सब हो रहा है। दला, उसको और मोटे और अच्छे शब्दों में कहेंगे तो दला, ऐसा है। और वह दला जो है इनबिल्ट है। ये जो लीला चल रही है ना, इसमें इनबिल्ट है। ये सृष्टि कभी शुरू नहीं हुई, ये सदा से है, शाश्वत है, कभी भी शुरू नहीं हुई। इसीलिए टाइम फैक्टर है, होता ही नहीं, इल्यूजन है। जब शुरू ही नहीं हुआ तो वर्तमान कहाँ से आया? जब हम फोर्थ क्लास में पढ़ते थे ना, तब हमारा सबसे बड़ा प्रश्न यही होता था, यह बताओ जी कि दुनिया कब शुरू हुई? इतने साल पहले। उसके पहले दुनिया नहीं रही होगी क्या? रही होगी ना। अरे कुछ न कुछ तो रहा होगा ना। पीछे जाते जाओ तो भी पीछे तो कोई अंत है नहीं। तो दुनिया अनादि है। जब वो अनादि शुरू ही नहीं हुई तो वर्तमान कहां से आ गया? ये बताओ। गांव में जो 2-4 पढ़े लिखे लोग थे, उनको पकड़ लेते थे। बैंक मैनेजर, छुट्टी हो गई तेरी, निकल बाहर, बता। एसडीओ, प्रिंसिपल, हो गया, छुट्टी है, चल बताओ। अभी जब इस दुनिया जो है शुरू ही नहीं हुई, जब इसका आदि ही नहीं है, तो वर्तमान कहां से आ गया? भूतकाल का कोई पॉइंट ही नहीं है, तो वर्तमान कहां से आ गया बताओ? और वर्तमान ही आ ही नहीं सकता जब अपना उसका स्टार्टिंग पॉइंट ना हो तो। इसका मतलब भूतकाल भी झूठ है, वर्तमान भी झूठ है, ये भविष्य आएगा वो एक अलग मैटर में कहा। ये दो तो झूठ है भाई। समझा सकते हो? बोलते थे नहीं, हम नहीं समझा सकते। 2-4 लोग पढ़े लिखे थे, उनको देख लिया हमने, कहा पढ़े लिखे लोगों से पूछना ही बेकार है, इनको समझ में आते ही नहीं बातें। तो टाइम फैक्टर जो है एक इल्यूजन है, झूठ है, क्योंकि सृष्टि शाश्वत है, कभी शुरू नहीं हुई, सदा से है। सृष्टि सदा से है। और सृष्टि को कोई मैनेज नहीं कर रहा है, कोई मैं बना नहीं रहा है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। सृष्टा का क्या मतलब है? द इनफाइनाइट वैक्यूमनेस। ये पहले से कोई था, उसको किसने बनाया? ईश्वर को किसने बनाया? ईश्वर सबसे पुराना है, तो ईश्वर को भी तो किसी ने बनाया होगा ना। भगवान बुद्ध से ऐसे प्रश्न किया करते थे, तो उन्होंने बता बोले ये प्रश्न बार बार इन प्रश्नों को लेके आ जाते हैं लोग। उन्होंने 13 प्रश्न छाड़ दिए कि 13 प्रश्न कोई नहीं पूछ सकता, पूछना ही नहीं है, बेकार के प्रश्न है, घटिया प्रश्न है, सेंसलेस प्रश्न है, पूछना ही नहीं। हम कहते हैं तुम पूछते रहो, हम प्रश्नों को बार बार बताते रहेंगे, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से डाल देंगे इनके उत्तर, समाधान। पूछो कितना पूछना है। तो सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, उसके होने का ढंग है, यह उसके होने का ढंग है। हम बार बार समझाते हैं। तो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस जो है उसके होने का ढंग है अनाहत नाद। अनाहत नाद उसमें वास करता है, ऐसा दो नहीं है, उसके होने का ढंग है। वह साउंड जो कि कोई बोलता नहीं है, वह उसके होने का ढंग है। और वह त्रिगुणा है, त्रिविध है, 3 डायमेंशनल है ना, अ उ म, ठीक है ना। और उसके होने का ढंग है वह शक्ति, वह ऊर्जा, वह आदि शक्ति, है ना। और उसके होने का ढंग है ये सृष्टि, वह प्रकंपन, ऊर्जाओं का प्रकंपन। उस प्रकंपनों के होने का ढंग है क्वांटम थ्योरी, है ना, जिसके बारे में बताती है क्वांटा थ्योरी, तो उसके होने का ढंग है।
कि एक खास वेवलेंथ में वह प्रकंपन है, एक खास तरंग दैर्ध्य में वह वाइब्रेशंस हैं। वह वाइब्रेशंस जो है कण की तरह भासती हैं, कण की तरह व्यवहार करती हैं, कण है ही नहीं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो नृत्य है, हम कहते हैं यह शिव का नृत्य है, नटराज स्वरूप है, शिव का नटराज स्वरूप है, शिव नृत्यमय है। अब जो है नृत्यकार नृत्य कर रहा है और बैठ गया तो नृत्य को उठाकर कहीं टेबल पे रख दो, ऐसा ही तो करना पड़ेगा ना। वे नृत्यकार तो बैठ गया, अब नृत्य को भी तो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा ना, तो नृत्य को उठाकर टेबल पे रख दो, कहीं ना कहीं रखोगे नहीं, नृत्य को रखना पड़ता है ना, रख सकते हो। तो नृत्यकार तो नृत्य में समाहित है ना, नृत्य, हाँ, नृत्यकार रुक गया तो नृत्य रुक गया। नृत्य कोई अलग से कोई चीज थोड़ी नहीं है कि नृत्यकार रुक गया तो नृत्यकार इधर बैठ गया, अब नृत्य कहीं रखा होगा तो नृत्य को उठा के कहीं और रखा होगा, अलमारी में रख दो, हो सकता है ऐसा। तो उसमें इनबिल्ट है। तो शिव का नटराज स्वरूप है, मतलब वह हो रहा है, और ऐसा नृत्य कभी बंद ही नहीं होता। शिव भी शाश्वत है, अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, मतलब इनफाइनाइट वैक्यूमनेस। शिव मतलब वाले शिव नहीं है ना, वो जटाजूट वाले और ये वाले, वो जो कैलाशों के वासी, उन शिव ने इस बारे में देशना दी, उन्होंने बताया। वो महादेव हैं, हमारे सबसे पुराने देव हैं महादेव, मतलब उन्होंने इस मिस्ट्री को सबसे पहले अनफोल्ड किया। तो हमारे आदि देवता है, हमारे महादेव हैं कि उन्होंने इस मिस्ट्री को बताया। इसी कारण उस परम तत्व को हम शिव तत्व कहते हैं, है ना। और जो सातवां शरीर होता है, जो बॉडीलेस बॉडी है, उसको हमने इस शिवरात्रि में नाम दिया शिव काया। देना ही चाहिए, क्योंकि हमारे आदि देवता, उन्होंने हमें पहले बताया था कि ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज अनफोल्ड करी थी, तो उन्हीं को नाम दिया जाना चाहिए, तो उनका नाम दिया गया है। तो वह जो तत्व है उसे शिव तत्व कह देते हैं, लेकिन शिव तत्व का मतलब ये वाले शिव नहीं, इन्होंने उस शिव तत्व के बारे में बताया। और तब भी कहेंगे कि यही शिव तत्व है, क्योंकि वो उसमें विलीन हो गए, वो सेपरेशन डिजॉल्व हो गया, उनका सेपरेशन डिजॉल्व हो गया, तो शिव तत्व तो है ही है ना। और हर कोई शिव तत्व हो सकता है, क्योंकि वही है, उसके होने का ढंग है। तो उसके होने का ढंग है सृष्टि, वह हो रहा है, वो पर्वत हो रहा है, पहाड़ हो रहा है, यह हो रहा है, सब हो रहा है। तो हो रहा है, उस होने में मनुष्य हो रहा है, यह हो रहा है, वह हो रहा है, टूटा कभी भी नहीं। कैसा जन्म और कैसी मृत्यु? अरे नृत्य चल रहा है, नृत्य चल रहा है, तो जन्म और मृत्यु का कहां सवाल है? उस नृत्य के बीच के स्टेप को, कोई स्टेप को बोल देते कि जन्म हो गया, किसी स्टेप को बोल देते मृत्यु हो गया। भाई नृत्य के स्टेप है ना, तो इस स्टेप से इतने क्यों प्रभावित हो रहे हो? क्यों? क्योंकि एक भ्रम आ गया है सेपरेशन का। लहर है, लहर उठी है समुद्र में, और वो कह रही कि नहीं मैं कुछ अलग हूं, सागर अलग है, सागर से मेरा क्या लेना देना है? अरे सागर से ही तेरा लेना देना है, तू सागर ही है, सागर की सतह पर छोटा मोटा नृत्य मात्र है, तू नृत्य है, नृत्य से ज्यादा तू है क्या? सागर का नृत्य है ना, लहर क्या है? सागर का नृत्य है। उस नृत्य में बहुत सारी लहरें हो रही हैं, सारी लहरें कह रही कि मैं अलग, मैं अलग, मैं अलग, मैं अलग, तुम अलग अलग नहीं हो, तुम सागर का नृत्य मात्र हो। हाँ, तब भी तुम लहर हो, तब भी तुम्हारा कोई स्वरूप है, तुम्हारे होने का ढंग है, तुम्हारी चाल है, तुम्हारी आवाज है, तुम्हारी गति है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन तब भी तुम हो तो सागर ही ना। तुम लहर के रूप में है, अलग भाष रही हो, बराबर है, तुम्हारी गति है, सब कुछ है, स्वरूप है, सब कुछ हो रहा है लहर के रूप में, पर कुछ भी हो जाए हो तो तुम सागर ही ना, लहर होकर भी सागर ही हो ना। तो ये तो समझना पड़ेगा। तो फिर लहर मर गई, लहर मर गई तो क्या, सागर मर गया? अरे लहर मरने के बाद लहर वही है, सागर में आ गई, फिर पैदा हुई तो फिर अपना जो है, लेकिन वह जो है कोई अलग है। हमें लगता है कि हम पैदा हुए हम मरे, ऐसा कुछ नहीं होता, लगातार परिवर्तनशील है सब कुछ। कोई ज्योत जल रही है तो उस ज्योत में
कोई भी दिया जल रहा है, उसकी ज्योति है, तो उस ज्योत में जो है वह ज्योत वही ज्योत नहीं है। उसके 1 सेकंड में हजारों ऐसी अग्नि की शिखाएं निकलती हैं और विलीन होती है, निकली विलीन हुई, निकली विलीन, लेकिन वह इतनी तेजी से निकलती है और विलीन होती है, उस सातत्य में हमें लगता है कि वही ज्योत है, जबकि वह ज्योत है नहीं। वह 1 सेकंड में हजारों बार जन्म, हजारों बार मृत्यु होती है। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है उसमें प्रकंपन है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कण की तरह भास रहा है, वस्तु तो वह कण नहीं है। उसको गौर से देखा जाए तो एक क्षण में ऐसा लगता है, किसी क्षणांश में, किसी क्षण के किसी करोड़वें अंश में ऐसा लगता है कि वह सिर्फ ऊर्जा है, और उसी अगले करोड़वें अंश में ऐसा लगता है कि ऊर्जा नहीं है तो पदार्थ है। कभी पदार्थ जैसा लगता है, कभी वैसा लगता है ना। तो यह जो है इसे समझने की बात है, राइट अंडरस्टैंडिंग की बात है कि न कोई जन्म है न कोई मृत्यु है। और ये समझ में आ गया कि न जन्म है न मृत्यु, तो टेंशन किस बात की, स्ट्रेस किस बात का लेते हो। और ये सेपरेशन को बचाने की जरूरत क्या है अभी? लहर के रूप में मजा लो। लहर विसर्जित हुई तो सागर तो हम ही हैं। तो सेपरेशन एक लीला है, लीला का मजा लो, लीला का मजा लो। ये मजा लेने के लिए है भाई। सेपरेशन जो है खेल का हिस्सा है, ये मजा लेने के लिए, ये स्ट्रेस लेने के लिए थोड़ी ना है। हम मजा ना लेकर के स्ट्रेस ले रहे, गुणा भाग में पड़ जाते हैं कि अब इसको बचाना है। यार बचाना नहीं है, खेल है, खेल खत्म हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा तो खेल खत्म होने का मजा ले लो। नहीं जी, खेल चलते ही रहना चाहिए। अरे क्यों चलते रहना चाहिए? थकते नहीं? जब बेवकूफ हो। कोई बच्चा बोले कि मैं खेलता हूं, बस खेलता ही रहूंगा, खेलता ही रहूंगा, खेलता ही रहूंगा, खेलता ही रहूंगा। अरे भाई खेल खेल के थकेगा, घर वापस जाना। सांझ हो गई, घर वापस जा, माँ बुला रही है, आवाज दे रही है। नहीं, बस खेलते ही रहना है, खेलते ही रहना है। एक काहे पागलपन में पड़े हो? खेल अपने से हो रहा है, होने दो। तुम कहाँ खेलो? खेल हो रहा है तो ठीक है। अब मैं खेल रहा हूं तो फिर सेपरेशन आ गया। मैं नहीं खेल रहा हूं, वह हो रहा है, हैपनिंग है। मेरा कोई इसमें निर्णय नहीं है कि मैं खेल रहा हूं जी। अरे सब हो रहा है, खेल हो रहा है तो हो रहा है, विसर्जित हो रहा है तो विसर्जित हो रहा है। जब तक लहर रहेगी, एक किनारे पे जाके वो अपना समाप्त हो जाएगी तो हो जाएगी। नहीं, मैंने खेल जारी रखना है। मैं वे कहीं नहीं है, लीला है, खेल है, और उस खेल में ये सब होता है। तो न कोई जन्म है न कोई मृत्यु है, ना इसका टेंशन लो, न कोई जन्म है न मृत्यु है। स्वीकार करो, जो जैसा है उसको स्वीकार करो। उसे स्वीकार नहीं करते, अस्वीकार करते हो तो अस्वीकार के साथ में सारी प्रोसेस पैदा हो जाती है। फिर उस पर चिंतन करते हो, है ना, उस पर रिएक्ट करते हो, उसको एनालाइज करते हो, उसको डिफाइन करते हो, उसको कैटेगराइज करते हो, और उस पर अपने कथा कहानियां पुराण लिखते हो। ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, यह ऐसा क्यों है, वह वैसा क्यों है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आग्रह दुराग्रह, ये वो सब कुछ। ये ऊर्जा का प्रवाह है। ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करोगे तो ये सारी प्रक्रियाएं पैदा हो जाएंगी। ऊर्जा के प्रवाह को बाधित नहीं करोगे, चक्र सारे शुद्ध रहेंगे। 7 चक्र अलाइनमेंट, 7 चक्रों में कोई ब्लॉकेज नहीं होगा, ऊर्जा उड़ जाएगी। ऊर्जा को ब्लॉक करते हो, रुको, ऐसा नहीं, ऐसा, वैसा नहीं, वैसा। ब्लॉक कर रहे हो तो समस्या है, ब्लॉक नहीं करोगे तो समस्या है ही नहीं। ऊर्जा को जबरदस्ती मैनेज करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं। अरे वो ऊर्जा जो है एक सहज प्रवाह है, हो रहा है, सब हो रहा है, उसको होने दो ना, स्वीकार करो ना। अस्वीकार से सारी समस्या पैदा होती है। सारी समस्या जो है अस्वीकार की समस्या है, हम उससे राजी नहीं होते। इसलिए सिखाया जाता है सरेंडर का मतलब राजी हो जाओ। कहते हैं जो तेरी मर्जी, ये परम सूत्र की तरह कहा जाता है ना, जो तेरी मर्जी। ये क्या बोलते, तेरी मर्जी पूरी हो, रब तेरी मर्जी पूरी हो ना, ऐसा बोलते। डिवाइन प्लान जैसा है वो ठीक है, उसको होने दो, पूरा। इस तरीके 1000 तरीके से कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि तुम जो है उसमें बाधा मत बनो, खेल को चलने दो। तुम खेल नहीं खेल रहे हो, खेल हो रहा है, और उसे जानना है, जानते रहो, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। जानते रहो मतलब उसमें एफर्ट नहीं होना चाहिए, एफर्टलेस नोइंग होनी चाहिए। प्रयास पूर्वक जानना नहीं चाहिए, वो अपने आप जानना होता है, स्वभावगत है, वो हमारा स्वभाव है ना।
और वो जो हम सेपरेशन, ये हमारा सेपरेशन है जी, सेपरेशन है जी, जब सेपरेशन नहीं, मतलब हम जान रहे हैं सब हो रहा है, जान रहे हैं, तो जान रहे हैं तो पीछे होते चले जाते हैं, जानने वाला केंद्र पीछे होते चले जाता है। जितना पीछे होता है ना उतनी विराटता होती है, जितना पीछे होता है जानने वाला केंद्र उतनी विराटता होती है। इसीलिए हम कहते हैं साक्षी को भी जाने देना, पहले साक्षी को पुष्ट करना, फिर साक्षी को भी जाने देना। साक्षी ठीक है, साक्षी बहुत बड़ा है, विराट है, लेकिन किसी सेपरेशन को तब भी वह ढो रहा है ना। आत्मा को भी जाने देना, परमात्मा को भी जाने देना, सबको जाने देना, क्योंकि पीछे होते जाओगे, विराट होते जाओगे, विराट होते जाओगे, विराट होते जाओगे, एक समय में जो है सबको जाने देना है ना। आत्मा परमात्मा, जब आत्मकाया उसको भी जाने देना है, परमात्मा काया उसको भी जाने देना। आत्मकाया का क्या मतलब है कि अनंतता का तो बोध हो गया, लेकिन मैं हूं, मैं तो चला गया हूं, अनंतता का तो बोध चला गया, लेकिन हूंपन है ना, हूंपन है ना, तो हूंपन है मतलब कहीं सेंटर है, सेपरेशन बचा हुआ है, थे ना है लेकिन है, और पीछे हटो, हैपन है में सब है ना। स्वामी विवेकानंद को ग्लिम्स आते रहते थे, तो उन्होंने कुछ बात बड़ी अच्छी कही है। ठीक है, उपलब्धि उनकी थोड़ी रह गई, किसी कारण से रह गई, जो भी हो गया, लेकिन वह उनकी एक बात हमें जो है बड़ी अच्छी लगी थी कि उन्होंने अपने हिसाब से परिभाषा करी थी, लेकिन परिभाषा प्यारी है कि आत्मा का मतलब जिसकी कोई परिधि नहीं है, मतलब इनफाइनाइट है, लेकिन उसका केंद्र है, और परमात्मा का अर्थ है जिसकी कोई परिधि नहीं है, लेकिन सारे केंद्र उसके केंद्र हैं, बहुत सारे केंद्र हैं, सारे केंद्र उसके केंद्र हैं, ठीक है ना। उसमें है, हूं में एक सेपरेशन है, हूं में मैं एक अकेला हूं, है ना, और है में सब है, लेकिन है उसको जो है ब्रह्म काया कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म काया, छठवां शरीर परमात्मा है ना। अहम ब्रह्मास्मि, उसमें वननेस जैसा बोध होता है, लेकिन वननेस है नहीं वननेस जैसा है ब्रह्म काया, मतलब उसमें है, सब मैं ही हूं, ये पहाड़ भी मैं हूं, ये पर्वत भी मैं हूं, यह भी मैं हूं, यह भी मैं हूं, सब मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, इसलिए इसको ब्रह्म काया बोलते हैं, छठे शरीर को। तो वो जो है वह भी जाना चाहिए, बड़ी थिन लेयर। उसके बाद लगता है कि भाई सब तो परमात्मा तो हो ही गए, सब मैं ही हूं, दूसरा तो कोई है नहीं, सब मैं हूं, है के बोध को क्या क्या क्यों जी रहे हो भाई? है का मतलब सब मैं ही हूं तो वहां पर है ना, मैं हूं किसी थिन अर्थों में वहां पे इन्वॉल्व है, सब मैं ही हूं, उसमें मैं भी कहीं बड़ा थिन इन्वॉल्व है, हूं भी कहीं इन्वॉल्व है, उस है में सब इन्वॉल्व है ना। तो है भी अंतिम बाधा है, लास्ट बैरियर है भी जाना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं परमात्मा को भी जाना चाहिए, ब्रह्म को भी जाना चाहिए, सब जाना चाहिए। तो सबको जाने दो, एक बात ये हो रही। दूसरी बात ये हो रही थी कि 64 लोगों के डायमेंशन में जब हम देखेंगे एक के बाद एक का ग्लिम्स, तो स्वाभाविकता मुझे तो लग रही है कि उतना चकाचौंध करने वाला जो भी वहाँ पर होगा तो उत्सुकता भी रहेगी, तो कुछ फंसते जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ों में एक समझ शायद कॉमन होनी चाहिए कि केवल रास्ता ही है, मंजिल कुछ है ही नहीं, यानी एंड पॉइंट अपने आप आ जाएगा, आप सब कुछ लेट गो जाने दो, अपने आप अटक जाएगा। हाँ, तब मंजिल का मतलब कहीं पहुंचना है, तो मंजिल यानी समस्या है। अब कोई जगह पहुंचना है और कोई जगह है और कोई यात्रा है, कोई जाने वाला है और वहां पहुंचेगा, पहुंचने के बाद वहां पे आराम करेगा, मतलब वो तो कॉन्सेप्ट है ना, आप पे समस्या वाला कॉन्सेप्ट है ना। मंजिल अपने आप में बहुत ग्रेट इल्यूजन है। मंजिल जैसी कोई चीज नहीं होती कि हम शिव तक पहुंच जाएंगे, शिव हो जाएंगे, उसके बाद हम मुक्त हो जाएंगे, मजे करेंगे। अंततः तो वही शामिल है ना, वहां पहुंच जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे तो मजे करेंगे, मतलब हम कहीं ना कहीं रहेंगे। हमारा होना ही तो समस्या है, होना मतलब सेपरेशन। तो वो कॉन्सेप्ट ही चलता है, मंजिल में कॉन्सेप्ट ही चलता है कि अंततः सब होता है ना, एक शब्द हिडन रहता है, बोला नहीं जाता कि तब हमारे मजे हो जाएंगे। ये हिडन होता है, मतलब हम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे होंगे। यह इतना बड़ा मैट्रिक्स है कि हम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो हमें होना चाहिए ना।
खतरनाक चीज है। बहुत बहुत खतरनाक चीज है। हाँ, कि कहीं ना कहीं हम होंगे। हम सब स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते कि हम नहीं रहेंगे। अरे हम नहीं रहेंगे तभी तो वह उसको वह है में भी नहीं समाता ना। जो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है वो है में भी नहीं समाता। है में कितना भी विराट हो, अनंत हो, है ना, कुछ भी हो, सारे सब आकार उसके हैं, सब कुछ उसका है, लेकिन उसमें वो समाता नहीं ना। ये बहुत बड़ी बीमारी है। और यही जो 64 लोक हैं, अब जो ये वाली तथाकथित मृत्यु है ना, जो झूठ है, संसार के महत झूठ है ना, बड़े बड़े झूठ है ना, उसमें एक झूठ है समय, है ना, टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस ये दो झूठ ये हैं। एक जन्म मृत्यु, ये दो झूठ हैं। ये 4 मेजर मुख्य झूठ है ना, और ये 4 झूठ मिलकर संसार चलाते हैं। मुख्य झूठ तो ही हैं, बहुत सारे झूठ इनके, बाकी सब इनकी पैदाइशें हैं, इनकी संततियां हैं, इनके बच्चे हैं। मुख्य झूठ तो 4 ही हैं, बाकी सब सारे बच्चे इन्हीं से ही पैदा होते हैं। सारे झूठों के बच्चे, झूठों का खानदान इन्हीं से पैदा होता है। ये उसके आदि पुरुष, दादा दादी, नाना नानी यही है ना। अब जो है वह जो है 64 लोक हैं। 64 लोग जो दिखेंगे, 64 लोग जो दिखेंगे, वहां पर यदि उस मृत्यु में होश पूर्वक जाया जाएगा तो फिर उसके बाद में शरीर का विच्छेद दिखेगा, मन का विच्छेद दिखेगा। यदि समता बनी रही तो आपको अपना क्या करना है, समता पुष्ट करनी है, समभाव में रहना है। आकर्षित नहीं होना है, विकर्षित भी नहीं होना है, ना आकर्षित होना है ना विकर्षित होना है, मतलब प्रतिक्रिया रहित होना है। सारी ट्रेनिंग क्या है साधना की, प्रतिक्रिया रहित होना है ना, समता के भाव में प्रतिष्ठित होना, यही लेसन है। इस लेसन के लिए सेपरेशन है। सेपरेशन का मतलब है कि तुम प्रतिक्रिया करते हो तो सेपरेशन बचा रहे हो। और अस्तित्व क्या करता है, बार बार उसको तोड़ने की कोशिश करता है। जब भी तोड़ने की कोशिश करता है तुम जो और एक्टिव हो जाते हो, प्रतिक्रिया तुरंत दे देते हो, उसको रिपेयर कर देते हो। सेपरेशन को क्या करते हो, प्रतिक्रिया करके रिपेयर कर देते हो। और अस्तित्व क्या कर रहा है, लगातार उसे तोड़ रहा है। अस्तित्व की हर चोट जो है, बार बार जो चोट पड़ती है, तुम्हारे सेपरेशन को तोड़ने के लिए पड़ती है। और तुम क्या करते हो, सेपरेशन को रिपेयर करते हो। रिपेयर करने का प्रोसेस क्या है, प्रतिक्रिया करना। प्रतिक्रिया किया, प्रतिक्रिया करने के बाद उसको अच्छा बुरा कैटेगराइज किया, है ना, लाभ हानि ये वह जैसा भी कैटेगराइज किया। द्वैत में किसी भी पक्ष में जा करके उसके पक्ष विपक्ष में जाओगे तो है ना, कैटेगराइज करोगे, उसके पक्ष विपक्ष में जाओगे, एनालाइज करोगे, डिफाइन करोगे, है ना, और एसोसिएट हो जाओगे। एसोसिएट तो हो ही गए, प्रतिक्रिया करते ही एसोसिएट हो गए। तो सीखना यह है कि जो है समता में प्रतिष्ठित होना, प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं करनी है। कुछ भी दिखे, अच्छा दिखे, बुरा दिखे, कितना भी बुरा दिखे, कितना भी अच्छा दिखे, प्रतिक्रिया नहीं करनी है। प्रतिक्रिया यदि नहीं करोगे, सारा अच्छा बुरा, ये बात चलती रहती है ना, हम मजे लेते हैं खूब कि गोल्डन एरा है, और गोल्डन एरा में वो इतनी इतनी वैश्विक समस्याएं हैं, यह समस्या है, राष्ट्रीय समस्याएं हैं, है ना, धर्मगत समस्याएं हैं, यह समस्याएं हैं, वह समस्या, हम सबके मजे लेते हैं। अब जो है इतने भयंकर इन्फ्लुएंसेस हैं, इतनी भयंकर सी चीजें हैं। भयंकर क्यों है, क्योंकि प्रतिक्रिया की तभी तो परिभाषा दी ना, भयंकर है। प्रतिक्रिया नहीं देते तो कैसा पता चलता कि ये भयंकर है, कि अच्छा है, कि बुरा है। प्रतिक्रिया तो दे दी है ना, प्रतिक्रिया तो दे दी, बड़ा खतरनाक है जी, बहुत बुरा समय आने वाला है जी, अच्छा समय आने वाला है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये फलाना है, ठिकाना है, मजे लो। लेसन है, क्या है, लेसन है। अस्तित्व जो है बड़े भयंकर चीजें दिखा रहा है ना, भयंकर। अब भयंकर का मतलब है हमने प्रतिक्रिया दे दी है, बड़े ऐसे दिखा रहा है जी। अरे ऐसे कुछ वैसे कुछ नहीं दिखा रहा है, बोल रहा है कि संसार तो ऐसे ही चलिए, ये सब जैसा होना है वैसा हो रहा है। तुम प्रतिक्रिया दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? तुम प्रतिक्रिया दे रहे हो, बच्चा निचली क्लास में है और पढ़ाई कर, लेसन कर, सट्ट से डंडा पड़ेगा, फिर डंडा पड़ेगा, ठीक से पढ़ाई कर, ठीक से पढ़ाई कर, प्रतिक्रिया देता है। बड़ा ज्ञानी है कि ये बुरा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है। तू कौन होता है, तू है कौन बोलने वाला कि अच्छा है, बुरा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए? तू है कौन?
तू करेगा तो दुनिया चलाता है। नहीं ये ऐसा होना चाहिए, नहीं वैसा होना चाहिए, नहीं ये गलत हो रहा है, नहीं ये सही हो रहा है ना। और आंदोलन चलते हैं, आंदोलन का मतलब बदल दो, ये उचित नहीं है, ऐसा बदल दो। सारे आंदोलन बदलाव के, सारी क्रांतियां बदलाव की क्रांतियां हैं, सारे आंदोलन बदलाव के लिए। ये ठीक नहीं हो रहा है, इसे बदल दो, मतलब सेपरेशन है, सेपरेशन मजबूत हो रहा है, सेपरेशन मजबूत अपने अनुकूल बनाना चाह रहा है ना। सेपरेशन जो है पूरी दुनिया को अपने अनुकूल बनाना चाहता है, वो प्रक्रिया है। और एक क्या है, समर्पण। सेपरेशन जो है संकल्प के द्वारा चलता है। अहंकार, अहंकार यानी संकल्प, पूरी दुनिया को अपने अनुकूल बनाना है, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना है ना। यह क्या है, सेपरेशन, सेपरेशन का संकल्प, सेपरेशन के जीने का ढंग, सेपरेशन को अपने को अपडेट करने का ढंग, वह प्रक्रिया जिसमें अपने आप को वह अपडेट करता चलता है, अपने आप को बनाए रखता है। एक होता है समर्पण, कि जो हो रहा है सो ठीक है, जो है सो है, जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है। इसलिए हम साधना बिठाते हैं तो क्या कहते हैं, डोंट कंसंट्रेट। कंसंट्रेट करोगे तो प्रतिक्रिया कर दोगे, कंसंट्रेट करते ही क्या कर दोगे, प्रतिक्रिया कर दोगे। प्रतिक्रिया क्यों करोगे, समझने के लिए करोगे, है ना। हम कहते हैं डोंट रिएक्ट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेकिन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना चालू कर दोगे। फिर उसको कैटेगराइज करोगे, एनालाइज करोगे, डिफाइन करोगे, है ना। सारी श्रृंखला पैदा हो जाएगी, सारी श्रृंखला पैदा हो जाएगी। और ये प्रतिक्रियाएं क्यों करते हो कि सबकॉन्शियस माइंड में उससे जुड़े हुए पैटर्न्स पहले से संभाल संभाल के बना बना के रखे हो, तभी तो सेपरेशन है। सबकॉन्शियस माइंड से ही तो सेपरेशन है ना। वहां पर जो सारे पैटर्न बना बना के रखे हो ना, प्रतिक्रिया कर रहे हो तो वो पहले संस्कार बना के रखे हो, उसको अपडेट करते जा रहे हो। या फिर जो है नए वो बनाओगे, नए संस्कार बनाओगे, या पुराने संस्कारों को अपडेट करोगे। प्रतिक्रिया नहीं करोगे और संस्कार कोई उभर के भी आ जाता है तो प्रतिक्रिया न करने से उसकी फीडिंग बंद हो जाएगी, उसको ऊर्जा दोगे नहीं। तुम्हारी ऊर्जा से ही तो सब चलता है ना। तुम्हारा संसार तुम रचते हो, संसार कॉमन संसार थोड़ी ना होता है। 10 लोग बैठे हैं, 10 के संसार अलग हैं, सब अपने अपने संसार खुद कैरी करते हैं, अपने अपने स्वर्ग नर्क सब खुद कैरी करते हैं। सबके खुद के बनाए हुए संसार स्वर्ग नर्क सब हमने खुद बनाए हुए, हर व्यक्ति का अपना अपना है ना। जो सामने देखोगे 10 लोग देख रहे हैं तो 10 अलग दृष्टि से देख रहे हैं, 10 के संसार अलग है, सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। 10 को उस पर बोलो कि निबंध लिखो जो देखा उस पर, 10 के निबंध अलग अलग जाएंगे। एक जैसा निबंध कोई नहीं लिखने वाला, उस पर अपने अनुभव लिखो, सबके अनुभव अलग अलग जाएंगे देखने के बाद में, कि सबका अपना अपना संसार है। तो प्रतिक्रिया नहीं करनी है, समता में प्रतिष्ठित होना है। समता में प्रतिष्ठित होना ही तो सीखना है, सारी शिक्षा समता में प्रतिष्ठित, सहज होना, सहज प्रवाह हो रहा है, अपने से हो रहा है, मैं थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं है ही नहीं। अब मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं ऐसा कहने वाला भी नहीं होना चाहिए, बस हो रहा है, हो रहा है मैं तुम। और फिर मैं जान रहा हूं, मैं क्यों जान रहा हूं भाई, जानना अपने आप होता है। मैं कौन होता हूं जानने वाला, ये मैं कहां से आ गया भाई, मैं जान रहा हूं। अरे जानना होता है, अपने से होता है, स्वभावगत है। तो जानना होता है तो पीछे हट के साक्षी हो जाएगा। जानना हो रहा है मतलब मैं गया साक्षी, फिर ऐसे होते होते साक्षी गया, है ना। आत्मा भी गई, परमात्मा गया, पीछे होते होते सब विसर्जित हो जाएगा। साक्षी जो बोले, साक्षी के पीछे जो है उसे कई बार जानने मतलब वो अनुभव में ही नहीं आता, ब्लैंक लगता है वो। हाँ वो ब्लैंक ही होगा ना, वहां ब्लैंक हो जाएगा। ब्लैंक। साक्षी के पीछे जो है ब्लैंक हो जाएगा। साक्षी में मतलब कहीं वो है, जानना हो रहा है मतलब उसमें कुछ है, कहीं हूंपन कोई अंश में, किसी अंश में समाया हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि आत्मा थोड़ा और पीछे है इसके, है ना। वो जो है मैं हूंपन थोड़ा समाया हुआ रहता है, और फिर जो है वह विसर्जित हो जाएगा। आत्मा विसर्जित हो जाएगी, परमात्मा विसर्जित हो जाएगा, सब विसर्जित होते 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 जो है सब कुछ विसर्जित हो जाना चाहिए। जहां तक विसर्जित हो सकता है, मतलब कुछ है, जहां तक कुछ है सबको विसर्जित हो जाना चाहिए, है ना।
तब वह परम तत्व है। तो समता को, बस समता को पुष्ट करना है। तो समता होगी तो 64 लोक जो है गुजरेंगे, फिल्म गुजरेगी, फिल्म गुजरती जाएगी, प्रतिक्रिया होगी नहीं। फिल्म में हमारी अभिरुचि है ही नहीं, हम है ही नहीं, तो हमारी अभिरुचि कैसी? कुछ हो रहा है, हो रहा है, जो हो रहा है, जाना जा रहा है, बात खत्म है। रिएक्ट क्यों करना है? ऐसा दिख रहा है या वैसा दिख रहा है, ज्यादा चमकदार दिख रहा है तो दिखता रहे, हमें तो प्रतिक्रिया तो हमें आती ही नहीं, हम तो करते ही नहीं, हम है ही नहीं। हम है ही नहीं तो प्रतिक्रिया कहां से करेंगे? समता का मतलब जो है हम है ही नहीं। असमता सेपरेशन है, असमता का मतलब हम कुछ हैं, एक कोई स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। असमता स्ट्रक्चर है, समता सहजता है, मतलब वह वही है। अनअलाइनमेंट जो है, अनअलाइनमेंट जो सेपरेशन है, व्यक्तित्व है। इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व क्या है? विकारों का जोड़। व्यक्तित्व क्या है? इंडिविजुअलिटी क्या है? पर्सनालिटी क्या है? पर्सोना यानी मुखौटा, है ना, मतलब जो हम नहीं है। पर्सनालिटी का मतलब जो हम नहीं है, मतलब वह कुछ विकार है, डिस्टरबेंस है। वह क्या है? डिस्टरबेंस है। तो चक्रों में जो स्वाभाविक गतियां होनी चाहिए, उन गतियों को ब्लॉकेज किया जाता है। ब्लॉकेज करने पर कुछ रिदम बिगड़ती है, रिदम बिगड़ने पर जो उल्टी कर्कश आवाज होती है, संगीत जब बिगड़ता है तो कर्कश आवाज होती है। कर्कश आवाज तुम हो, तुम्हारा व्यक्तित्व है। तुम्हारा व्यक्तित्व क्या है? कर्कश आवाज। जो इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ खराबियां आ गई, खराबियों से जो कर्कश आवाज निकलती है वो तुम हो। और जो इंस्ट्रूमेंट्स ठीक हो गए, संगीत सुगम हो गया, सरल हो गया, सहज हो गया, सच प्रभाव हो गया, तो वहां पे कौन है? वह शिव तत्व है, परम परमात्मा है, वह हो रहा है। तुम गायब हो गए, तुम आए तो संगीत क्या बन जाता है? कर्कश आवाज बन जाती है, और वो तुम्हारा होना है, वो तुम्हारा होना है। और परम संगीत है मतलब तुम नहीं हो, तुम नहीं हो तभी तो परम संगीत होगा ना। तुम्हारे होने से कर्कश आवाज, अनरिदमिक चीजें होंगी, ठीक है ना।